वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। राजनीतिक गलियारों की अगर हम बात करें तो आज राजनीतिक गलियारों का यादगार दिन रहेगा। जिस तरीके बात करें देश में, अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, जिस तरीके से 27 वर्षों के बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा गया। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकुशलता के द्वारा एक बार फिर से कहीं न कहीं बहुमत हासिल करते हुए नजर आई। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का लगातार कहना था कि जिस तरीके की वो आम दिल्ली में सुविधाएं दे रहे हैं, उसको लेकर जनता उनसे प्रभावित है और खुश है। लेकिन क्या नज़ारे किस तरीके के, वो भी आपने दिल्ली का देखा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव होना था और 9 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट मिल्कीपुर की जो बची हुई थी उस पर जिस तरीके से मतदान हुआ और मतगणना हुई, आपको बताते चले कि आज भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर सीट पर भी जिस फतेह हासिल की है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकुशलता की जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे, उसका परिणाम साफ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके का परिणाम है उस पर अगर हम बात करने के लिए बात करना चाहेंगे तो हमारे साथ हमारे सहयोगी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ 2 सहयोगी हैं, कोमल जी हैं और सगुन रघुवंशी जी हैं। दोनों लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात आज के अगर हम बात करें दिल्ली को लेकर, दिल्ली की जनता बहुत ही खुश नज़र आ रही है और जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी का वहाँ परिणाम आया है, तो ये जानना चाहेंगे, समाचार प्लस की जनता ये जानना चाहेगी आखिर आम आदमी पार्टी से कहाँ चूक हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कारनामा किया जिसकी वजह से जनता का जो प्रेम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ा। देखिए, बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आ रही है क्योंकि रुझान आते जा रहे हैं और आम आदमी का प्रदर्शन इस चुनाव में चौंकाने वाला रहा, क्योंकि सबको लग रहा था कि आम आदमी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ और सरकार उनकी गिरती जा रही है रुझान के मुताबिक। और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे बात करें तो आम आदमी पार्टी ने क्या कहते हैं कई सारे चुनावी वादे किए थे आम जनता से, जिस पे वो खरी नहीं उतरी, क्योंकि उन्होंने कई सारे ऐसी योजनाओं के बारे में अपने चुनावी टाइम में बोला था कि हम जनता के लिए ये करेंगे या कोई भी योजनाएं हो, बट उसका कहीं भी ज़मीनी स्तर पर अगर दिल्ली में देखा जाए तो कहीं भी कुछ नहीं दिखा। दूसरा, दिल्ली में जब भी बारिश का मतलब सीज़न रहा हो या फिर बोल सकते हैं, तो जब भी बारिश होती थी वहाँ पे हमेशा जल भराव की समस्या, या यमुना को लेके आप बात कहें, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी पे जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि दिल्ली की जनता ने इस बार बीजेपी को चुना है। एक सवाल और है, जिस तरह से बात करें तो आपने देखा आम आदमी पार्टी में लगातार घोटाले, जैसे आपने देखे मनीष सिसोदिया की बात कर लें या हम केजरीवाल की बात करें, तो आपने देखा घोटालों से भी कहीं ना कहीं जनता वहाँ प्रभावित हुई और उस जनता अगर माने घोटालों से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई, या भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य है, कार्यकुशलता थी, योगी जी और मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं उत्तर प्रदेश और भारत में, उसको देखकर जनता प्रभावित हुई। देखिए, जो भी इनके ऊपर आरोप लगते रहे, या फिर अभी पिछले कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी जेल गए और उनके सहयोगी सिसोदिया जी भी जेल गए, और जनता ने कहीं ना कहीं तो देख ही लिया कि इनका ज़मीनी स्तर क्या है। और बात करें योगी जी और मोदी जी की, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास कार्य जनता देख रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दिन पे दिन विकास की ओर बढ़ रहा है, तो दिल्ली की भी जनता कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि जिस स्तर पे प्रदेश सरकार, हमारी योगी सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उस स्तर पे कहीं ना कहीं दिल्ली अभी पीछे है। एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, उसके बाद सगुन रघुवंशी से बात करते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कोमल, जिस तरीके से बात करें तो अब चारों तरफ मिठाइयाँ बंटना चालू हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी की बात करें तो कार्यालय पे ताला भी नज़र आ रहा है। ऐसे में अभी से तैयारियां हो गई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो गई और नामों की भी कहीं ना कहीं घोषणा जो हवाई चल रही है उसकी भी बताएं। मनोज तिवारी का है, सचदेवा का है, विदुड़ी का है, प्रवेश वर्मा का है, लगातार 4 नाम चर्चे में चल रहे हैं। क्या लगता है किस पर मोहर लगती हुई नजर आएगी? देखिए, बीजेपी की बात करें तो आपने कभी भी देखा होगा कि बीजेपी किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव कराती है
तो उनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो उनका एक उनका जो कार्यकर्ता होता है वही होता है। तो ये एक थोड़ा मिस्ट्री वाला है, क्योंकि बीजेपी किसी को भी फेस बना सकती है और बीजेपी का शुरू से यही रहा है कि वो अपने ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को हमेशा से मौका दिया है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल बीजेपी किसको अपना क्या कहते हैं सीएम चुनती है, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। देखिए, अब हमारे साथ अब बात करने के लिए हमारे सहयोगी सगुन रघुवंशी हैं और ये भी ग्राउंड जीरो पर लगातार उतर कर लोगों से बात भी करती रहती हैं। आज हम लोग इनसे बात कर लेते हैं कि दिल्ली के चुनाव और मिल्कीपुर चुनाव के लिए। सबसे पहले मिल्कीपुर पे आ जाते हैं। मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की वो सीट थी जिस पर चुनाव होना बाकी था और समाजवादी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के अगर हम प्रत्याशी की बात करें पहले राउंड से ही आगे चल रहे थे, तो मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ, क्या लगता है जो अयोध्या की सीट है ये रामलला की वजह से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की वजह से या समाजवादी पार्टी की जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उससे प्रभावित होकर जनता मिल्कीपुर की तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए नजर आई? देखिए, अगर हम बात करते हैं सपा की, तो जो उनके मतलब नेता थे वहाँ पे आए दिन रोना, गलत गलत आरोप लगाना, ईवीएम पर आरोप लगाना, ये सारी बातें करना और बार बार कहना कि राम मंदिर तो कुछ भी नहीं है, मंदिर बनवाना, ये सारी छोटी छोटी बातें। तो अयोध्या वासियों को वैसे भी पूरी दुनिया ने बहुत सुना रखा था कि आप लोगों ने मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी को नहीं लाया। और मैं ये कहूँगी कि योगी जी के मतलब जो ज़मीनी स्तर पर कार्य हैं उसकी वजह से भी इस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और मिल्कीपुर में भाजपा की सरकार आई, क्योंकि जो वहाँ के जो नेता हैं वो बिल्कुल भी उस मतलब लायक नहीं थे। आए दिन गलत गलत लोगों पर आरोप लगाना, इस पर जनता पर आरोप लगाना, अखिलेश जी का भी जाना और यही सारी बातें कहना और हिंदू धर्म पर लेकर बोलना, धार्मिक चीज़ों पर लेकर बोलना, एक भी मतलब काम के नाम पर उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो अगर जनता के स्वरूप से देखें तो काम को लेकर और सीएम योगी का एक चेहरा जो है वो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, हम सबको पता है। तो इसको लेकर ही मिल्कीपुर में पूरा का पूरा सत्ता पलटी और सपा को लोगों ने रिप्लेस कर भाजपा को वहाँ पर लेकर आए। एक सवाल और है, हम कल भी बात कर रहे थे और जब परसों मतदान हो रहा था 5 तारीख को, तो अखिलेश यादव लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे थे कि जो उनके वोटर हैं और या जो महिलाएं बुर्के पहन के जा रही हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनको अदर लोग भी चेक कर रहे हैं, पुलिस वाले ये वो। उनका साफ आरोप है अगर देखें कि उनके जो प्रत्याशी थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया, जिसके कारण इस तरीके का परिणाम है। क्या लगता है इस तरीके का क्या हादसा या इस तरीके के नज़ारे हो सकते हैं वहाँ पे? हाँ, देखिए, अखिलेश जी पहले ही बोल रहे थे कि चुनाव आयोग को कफन दे दिया जाए। उन लोगों ने बाकायदा पिंडदान सब कुछ किया। पर मैं कहूँगी सिर्फ इतना कि अगर आप एक नेता हैं और आप एक देश के वासी हैं तो पहली और आखिरी बात कि आपको चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। वो एक अलग बॉडी है, वो एक अलग तरीके से काम करती है और ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हमने भी वोट दिया है भाई, हम भी 18 साल से ऊपर हैं कई बार। तो कभी तो ऐसा मैंने नहीं देखा कि किसी को रोका जाता है जाने से या फिर कोई ऐसी वीडियो और फुटेज नहीं आई कि जिसमें ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, उनके नेता आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है या वैसा है, पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए वोटिंग खुला था। इवन दो कि जो इलेक्शन कमीशन के चीफ है उन्होंने कहा भी कि आप ऐसे आरोप मत लगाइए, लोगों को इन सब चीज़ों से मत भटकाइए कि ऐसा हो रहा है। पर वही बात है कि जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो लंगूर के हाथ अंगूर वाली बात है यहाँ पर। सांसद का चुनाव हुआ था, सांसदी जब उस वक्त अगर हम बात करें तो अयोध्या सीट पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन मिल्कीपुर पर जब ये जीत होगी तो क्या लगेगा, इससे वो जो जनता नाखुश थी अयोध्या की वो अब खुश होती हुई नजर आएगी? देखिए, अभी तो बहुत भारतीय जनता पार्टी की तो अभी आप चांदी चांदी कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी पूरी सत्ता पलटती हुई दिख रही है और मिल्कीपुर में भी, और इससे भाजपा को काफ़ी फ़ायदे होंगे। और मतलब मैं तो सीधे यही कहूँगी कि उनकी जो ज़मीनी स्तर का काम है उसको देखते हुए जनता ने उन्हें किया और अब अयोध्या की जनता भी इस बात से काफ़ी खुश होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी खुश होंगे कि उन्होंने जहाँ के लिए इतनी मेहनत करी, जैसे कि राम मंदिर के लिए, और वहाँ वो हमेशा जाते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं, लोगों को मनाने की कोशिश करी, शायद वो मनाना सफल हो गया। अब आपने दिल्ली की बात की तो एक क्वेश्चन दिल्ली पर भी कर लेते हैं। दिल्ली में जिस तरह का चुनाव हुआ और आज परिणाम घोषित, तो अन्ना हजारे का एक ट्वीट है, अन्ना हजारे का कहना है कि जब आम आदमी पार्टी ने लगातार पार्टी बनाई, कार्य किया था तो वो कार्य अलग थे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो शराब घोटाला या ये शराब की दुकानें बढ़ाना या अन्य इस तरीके के जो घोटाले वाले थे वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ले डूबे। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी में
हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अपना रोड शो भी किया था और उन्होंने ये जनता को कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए थे कि जितना आम आदमी पार्टी करे उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी होगी, उससे ज़्यादा विकास करती। तो क्या लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या दिल्ली में जो विकास की गंगा बहेगी और जो काम रुके हुए हैं वो क्या पूरे होते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये वही है जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का हाल था, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, वही हुआ सेम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। उनको भी जेल जाना पड़ा, पर अंतर सिर्फ ये हुआ कि हेमंत सोरेन ने तो अपना भावनात्मक रूप से क्रियाक्रम करके खेल के लोगों को अपनी तरफ वापस कर लिया, पर दिल्ली सीएम नहीं कर पाए क्योंकि उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि वो हमेशा बेतुके सवाल उठाना, जैसे कि हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा गया, ये सारी चीज़ें, और अपने आप को नहीं देखना। जैसे कि दिल्ली की जनता बहुत परेशान है पोल्यूशन से, जिस पे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। यमुना जी का जलस्तर का मतलब जो टीडीएस है वो इतना ख़राब है, उस पर कोई काम नहीं, पर वो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। इतनी सारी मतलब भ्रष्टाचार के चक्कर में उनके इतने नेता जेल गए। इन सब चीज़ों को देख के दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो गई थी। एक तरीके से हम कहें तो उनको भी हमेशा अपमानजनक महसूस होता था कि उनका सीएम जब मतलब जेल जाता है, हमने उसे इतना चुना है। और अगर बात करें अन्ना हजारे की, तो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के शिष्य रहे हैं और अन्ना हजारे हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते थे। और वो इन्होंने जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बने तो उन्होंने कहा था कि मुझे केजरीवाल से यही उम्मीद है कि जो मेरी शिक्षा है कि दिल्ली को कम से कम वो भ्रष्टाचार मुक्त बनाए, पर अरविंद केजरीवाल उस पर बिल्कुल भी खरे उतरे नहीं। आए दिन भ्रष्टाचार के केस में उनके जो भी नेता, सिसोदिया जी हो या कोई भी हो, आए दिन जेल जाते रहे। इसलिए अन्ना हजारे का ये बयान आया। और अगर अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने, अगर हम बात करें सीएम के चेहरे या फिर किसी और चीज़ की, तो देखिए उन्होंने कई सारे सवाल पूर्वांचलियों पर भी उठाए थे अरविंद केजरीवाल ने। तो वहाँ पर जो मनोज तिवारी, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर इतना काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आपको पता हो तो यूपी बिहार के लोग हर जगह फैले होते हैं, और दिल्ली ऐसा हमारा प्रशासित केंद्र है जो हमारी पूरी राजधानी है, और वहाँ पे मतलब आधा से ज़्यादा जनता यूपी और बिहार की है। अगर आप ऐसे सवाल उठाएंगे तो आप उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, और इसी का फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और उन्होंने मनोज तिवारी को उतारा ज़मीनी स्तर पर। उनसे इतना काम कराया कि जनता कैसे भी करके फेवर में हो गई। और भाई किसी को भी खराब तो लगेगा ही अगर आप उसके प्रदेश को बोलेंगे, तो ऐसा करने से भी मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने ज़मीनी स्तर पर काम किया, इसके चलते बीजेपी की सरकार आज बन रही है वहाँ पर। एक सवाल और बनना है, जिस तरह से बात किया जाए, अभी आपने बात करी और मनोज तिवारी ने ज़मीनी स्तर पर उतर कर काम भी किया और आज उसका परिणाम भी दिखा, लेकिन 4 चेहरों के नाम बड़े ही तेज़ी से चल रहे हैं मुख्यमंत्री की दावेदारी के। क्या लगता है किसकी दावेदारी, किसका ताज हो सकता है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर अटकलें तो यही लगाई जा रही है कि मनोज तिवारी को शायद सत्ता हाथ में दे दी जाए। पर अभी कुछ भी कंफर्म तो नहीं बोल सकते, क्योंकि भाजपा ऐसा खेल खेलती है जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तो हो सकता है वो किसी अपने वरिष्ठ नेता को आगे कर दे, या फिर अगर वो ये सोच के करे कि पूर्वांचलियों के बारे में, या फिर ऐसे मतलब जो वहाँ पर प्रवासी लोग रहते हैं, तो शायद मनोज तिवारी भी वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अब जैसे कि अभी हमने बात की और आपने देखा कि किस तरीके की चर्चा चल रही, एक बार फिर हम जो है कोमल से बात करना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके के चुनाव के परिणाम रहे हैं, ऐसे में जो परिणाम घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें दिल्ली से अगर हम बात करें तो सीधी जो लड़ाई दिखाई पड़ी भारतीय जनता पार्टी की सीधे आम आदमी पार्टी से। ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं, एक समय था कि कांग्रेस का बलबला था और कांग्रेस का ही वर्चस्व था, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस खाता नहीं दिल्ली में खोल पा रही, ये एक बड़े शर्म की बात है। वहीं जब उनके नेताओं से बात किया जा रहा है तो उनका साफ कहना है कि अभी इस तरीके के परिणाम उन्होंने देखे नहीं। क्या लगता है, कांग्रेस से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है? देखिए, कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो चाहे वो हमारा पिछला लोकसभा इलेक्शन हुआ हो, उसमें भी कांग्रेस ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था, और कांग्रेस का दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरता ही जा रहा है। तो कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और कांग्रेस का अभी कोई भविष्य नहीं दिख रहा है राजनीतिक गलियारों में, मुझे ये मेरी राय है। अभी आप देख रहे हैं लगातार बात की, और आखिरी सवाल एक और सगुन से करना चाहेंगे। सगुन, आज जिस तरीके का माहौल है और दिल्ली में पटाखे दगने शुरू हो रहे हैं, मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश की बात करें, अयोध्या में बड़ी खुशी की लहर है, और राजधानी लखनऊ में अगर हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं केंद्र माना जाता है। तो आज
ज़मीनी ग्राउंड जीरो क्योंकि आप उतरती, तो आज क्या लगता है कि लखनऊ के लोग जो हैं किस तरीके से खुशी मनाएंगे, लखनऊ के लोगों को लेकर इस जीत को लेकर कितने हर्ष उल्लास के साथ नजर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही पसंद की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा है वो हमारे सीएम योगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी और अमित शाह के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो हमारे सीएम योगी हैं। तो लखनऊ वासी तो बहुत खुश होने वाले। अभी आप थोड़ी देर बाद फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल होते देखेंगे, जो भाजपा कार्यालय में पटाखे छूटेंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी और ढोल बजना शुरू होगा। और अभी तक तो गलीमत है कि किसी ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया है, थोड़ी देर में शायद वो सवालों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अभी आपने देखा किस तरीके से हमारे सहयोगी लोगों ने आज बात किया, और दिल्ली की सीट पे अगर हम बात करें, चाहे मिल्कीपुर सीट पर बात किए, समाचार प्लस लगातार आप लोगों को अपडेट करता रहा, शुरू से ही दिखाता रहा पहले राउंड से किस तरीके से परिणाम रहा। दिल्ली की बात करें चाहे मिल्कीपुर की बात करें, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दमखम दिखाया है, और वहीं विरोधियों की अगर हम बात करें तो लगातार बात होती थी और ईवीएम पे सवाल उठता हुआ नजर आता था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी बहुत कुछ पिक्चर बाकी है, और जब हम लोग देखेंगे पिक्चर किस तरीके से आगे आने वाली, आखिर किस तरीके से विपक्ष इस पर हमला बोलता हुआ नजर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली की बात करें तो शाम को दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं जनता को जो है अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ का नज़ारा की बात करें, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सभी तरफ लोग खुश नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की बात करें तो लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। अगर हम कार्यकर्ताओं में बात करें, हर्षोल्लास नजर आ रहा, कहीं फल बांटे जाने शुरू हो गए हैं तो कहीं मिठाई बांटी जा रही, कहीं पटाखे दगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खुशी नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकुशलता के साथ जिस तरीके से वादे और दावे कर रही थी, उन दावे और वादों को कहीं ना कहीं पूरा करती हुई नजर आई। बस देखना ये होगा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो मिल्कीपुर हो, कैसे इस पर आगे भी विकास होता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।